चयन यानी कि सिलेक्शन। चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों का जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना। चयन करना यानी कि सिलेक्शन करना कि प्राप्त आवेदनों का जांच करके जितना एप्लीकेशन आता है उसकी जांच करना और उसमें से योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना। उसमें से जो योग्य कैंडिडेट जो लायक रहेगा कार्य के हिसाब से वो उम्मीदवार की यानी कि वो कैंडिडेट को चुनना, नियुक्त करना यानी कि उसको चुनना। चयन भर्ती की प्रक्रिया का एक भाग है। चयन जो है वो सिलेक्शन ये भर्ती की यानी कि रिक्रूटमेंट का एक भाग है सिलेक्शन। अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि अलग अलग होती है कि अलग अलग इकाई में एक सिलेक्शन करने की विधि तरीका अलग अलग होता है। हर इकाई में चयन की सिलेक्शन करने की पद्धतियाँ अलग अलग होती और उसका आधार इकाई का कद, प्रकार और प्रक्रिया के कर्मचारियों के प्रकार पर होते हैं। और जो चयन की यानी कि सिलेक्शन करने का आधार जो होता है वो इकाई के कद के ऊपर, मतलब इकाई कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उसके ऊपर उसका प्रकार कि इकाई का प्रकार कैसा है, किस प्रकार की इकाई, उसके ऊपर कर्मचारियों किस प्रकार के है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं कि जो बड़ी इकाई होती है उसमें संचालन के 3 स्तर होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेसन में देखा कि उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, और उसी हिसाब से प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हर एक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है। असंचालक के कर्मचारी के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल होती है। जो संचालन करने में संचालन करने में यानी कि उच्च स्तर पे होते हैं वो कर्मचारी, उच्च स्तर पे नहीं होते वो असंचालकीय, जो संचालन के कार्य में मददरूप नहीं हो, ऐसे कर्मचारियों की पसंद करने की विधि संक्षिप्त और सरल होती है। यानी कि संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट और इजी होती है। जो संचालन के कार्य नहीं करते ऐसे कर्मचारियों की चुनौती करने के लिए विधि जो होती है वो संक्षिप्त और सरल होती है। जबकि उच्च स्तर के अधिकारियों जो इकाई के संचालन के साथ जुड़े होते हैं उनके चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और सुनियोजित होती है। जबकि जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जो उच्च स्तर पर होते हैं, ऐसे अधिकारियों जो संचालन की प्रक्रिया में के साथ जुड़े रहते हैं, जो इकाई के संचालन करते हैं, इकाई का हैंडलिंग करते हैं, ऐसे अधिकारियों को उनको चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और उनके लिए चयन उनकी सिलेक्शन करने रहते तब उसकी विधि, उसकी प्रोसेस विशिष्ट प्रकार की और सुनियोजित होती है। विशिष्ट प्रकार अलग प्रकार की होती है और पहले से नियोजित की होती है। उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी का चयन हो यह आवश्यक है कि उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी की चयन हो, योग्य कर्मचारी का सिलेक्शन हो वो आवश्यक है। कर्मचारी का चयन महत्वपूर्ण विषय होता है। कर्मचारी को सिलेक्शन करना ये एक महत्व का विषय है। योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी और वफादार कर्मचारी का चयन इकाई के लिए एक संपत्ति समान है। कि योग्य यानी कि जो योग्य रहेगा वो कार्य के हिसाब से, विशेषज्ञ यानी कि उसको नॉलेज वो, अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस, और वफादार रहेगा। ऐसे कर्मचारी का चयन हो तो वो इकाई की क्या हो जाती है, संपत्ति के समान हो जाते हैं। जैसे कहीं की और संपत्ति है, जैसे जमीन है, वो यंत्र है, मकान है, तो वो प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह जो योग्य कर्मचारी, योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी और वफादार कर्मचारी वो भी एक इकाई की संपत्ति के समान ही